ओम शांति। सुनते हैं 12 जून 2022 की अव्यक्त वाणी। यह मुरली चली है 3 अप्रैल 91। मुरली के सार में शिव बाबा ने हम बच्चों से कहा, सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। अर्थात आज बाबा हमें हद से बुद्धि हटाकर बेहद के लिए कह रहे हैं। आज कल्प के बाद बाबा अपने साकारी रूप बच्चों से स्वीट होम मधुवन में पहुँचे। अर्थात बाबा बच्चों से मिलन मनाए। जैसे सागर और नदियों का ये मिलन है, ऐसा बाबा ने कहा बच्चे समझो, क्योंकि देखो ये तपस्या वर्ष है तो बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। और बाबा कहे कोई भी बात में टेंशन नहीं लेना, अटेंशन रखना। टेंशन तभी आता है जब अटेंशन नहीं रखते। और बाबा कहे कि बाप का बने, बाबा को अपना मान लिया, अनुभव किया। बस एक शब्द याद रखना, कौन सा? बाबा। क्योंकि बाबा शब्द में आदि मध्य अंत पूरा ज्ञान समाया हुआ है। फिर बाबा कहे कि देखो बच्चे, सदैव हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। संतुष्टता ही हमारी पूंजी है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सेवा भी समाया हुआ है। और ये भी याद रखना कि कभी भी कोई भी अपना संकल्प श्वास वेस्ट ना जाए, व्यर्थ ना जाए। जमा का खाता बढ़ाते चलो। श्वास भी एक खजाना है, उसे भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। साथ ही साथ बाबा ने कहा बच्चे, तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही देखो नए बच्चे, एक्स्ट्रा बल उन्हें मिला, तो आदि में यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए जमा हो गया, आगे बढ़ने में सहयोगी बने। इसीलिए नए बच्चों को भी ड्रामा ने भी आगे बढ़ाने का सहयोग दे दिया। सहयोग दिया। इसलिए जैसे यह उल्हाना भी नहीं दे सकेंगे, हम तो पीछे आए, नहीं देंगे ना। तपस्या वर्ष को भी वरदान देखो मिल गया। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का बच्चों को अधिकार मिल गया। कितना लकी चांस है ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं, यह वर्ष का है। मधुवन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिल गया, तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा न रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी, अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना। यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं देगा। सहज अटेंशन हो और मुश्किल फिर क्या लगेगी। मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, उसे अनुभव भी कर लिया, तो अधिकार प्राप्त हो गए। फिर मुश्किल क्या। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, यह अनुभव होता रहे, यही पूरा ज्ञान है, अर्थात फुल नॉलेज है। तो सुनते हैं आज का मीठा वरदान। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो।
श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है, यह तो बहुत अच्छा है। वहाँ उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो, लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम युग पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआएं मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शन्य मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।